अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। नवाज शरीफ की अल शिफा अस्पताल में अलील रुकने असम्बली रजब अली बलोच की अयादत। बोले कभी एनआरओ किया ना कभी करेंगे। रूल्स ऑफ गेम सब के लिए मसावी होना चाहिए। अदालतों का दोहरा मयार सामने आ रहा है। हमारे फैसले तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। मार्शल लॉ लगाने वाला आमिर कहाँ है? पीसीओ पर हल्फ उठाने वाला कैसे किसी को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर सकता है? इमरान खान, जहांगीर तरीन, अलीम खान भी करप्शन में मुलव्वस हैं। पीटीआई सियासी और जमहूरी नहीं, इसलिए इससे गिला नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मेरे खिलाफ जो किया इससे तकलीफ हुई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर रवाना हो गए। जमहूरियत का दर्ज देने वाले नवाज शरीफ अपनी अदाओं पर गौर करें। तर्जुमान पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। चौधरी मंजूर कहते हैं नवाज शरीफ ने मोहतरमा शहीद को झूठे मुकदमों में अदालतों से नाअहल करवाया। मेमोगेट में काला कोट पहनकर पीपी पर गद्दारी का ठप्पा लगवाने अदालत गए। एतजाज अहसन कहते हैं पीपल्स पार्टी नहीं, नवाज शरीफ अपने इक़दामात से जमहूरियत को डीरेल कर रहे हैं। हुदैबिया पेपर मिल का मुजस्सम सबूत लंदन में अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ है। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस की समाअत 27 और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर 28 नवंबर को दोबारा तलब। 2 गवाह भी बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की इस्तिस्ना की दरखास्त पर नैब से जवाब तलब। मरियम नवाज ने मुद्दत 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक करने की इस्तदा की थी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह से राबता। नई हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ कानून साजी के लिए सेनेट में साथ देने की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार। खुर्शीद शाह ने जवाब दिया, पार्टी क़यादत से सिर्फ राब्ता करा सकता हूँ, फैसले का इख्तियार नहीं है। अवाम अच्छी कारकर्दगी पर वोट देती है, एहतसाब नहीं करती। एहतसाब अदालतें करती हैं। उन्हें बचाने वाले अरकान असम्बली को शर्म आनी चाहिए। इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ ने एबटाबाद में कहा कि नया केपी कहाँ है, तब्दीली आई है या नहीं, अवाम आइंदा इंतखाब में बताएंगे। डीआई खान वाक़े में मुखालिफिन ने अली अमीन गंडापुर को मुलव्वस करने की कोशिश की। पुलिस ने मुतासरा खानदान को तहफ़्फ़ुज़ दिया और 9 में से 8 मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिए। फैजाबाद धरने का 17वां रोज। पुलिस और धरना मुजाहिरीन में झड़प। डीएसपी समेत 4 अहलकार जख्मी हो गए। धरने के बाइस दफातर जाने वाले शहरियों, तलबा और ताजिरों की मुश्किलात बरकरार। मियां नवाज शरीफ अवाम दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। जमहूरियत और अवाम दुश्मनों के खिलाफ आइंदा इलेक्शन में अवाम अपना फैसला देगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं अपोजिशन अदलिया का कंधा इस्तेमाल कर रही है। उन्हें कल इबरतनाक शिकस्त हुई। साफ पानी प्रोजेक्ट्स में करप्शन इंटरनल ऑडिट सिस्टम के तहत पकड़ी गई है। करप्शन पर पंजाब हुकूमत की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। मुस्लिम लीग नून बातें नहीं करती, अमल करके भी दिखाती है। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का गवादर बंदरगाह ईस्ट बे एक्सप्रेस के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। बोले सी पैक नवाज शरीफ और चीनी क़यादत के विजन का आगाज है जो दोनों मुल्कों की तरक्की को नई जहत देगा। गवादर में वोकेशनल सेंटर अस्पताल पर काम हो रहा है। बिजली घर की तामीर जल्द शुरू होगी।
फ्री इक्तिसादी जोन भी इसी साल मुकम्मल होगा। ईस्ट बे एक्सप्रेसवे का मंसूबा पाक चीन दोस्ती की लाजवाल दोस्ती की मिसाल है। पाक ईरान सरहद तक रसाई के लिए वजीर दाखिला को हिदायत कर दी। सिंध असम्बली का इजलास जारी। MQM रुकन पीर सोहकार सिंध हुकूमत पर मुत्तहदा के 5 अरकान असम्बली के करोड़ों रुपए के फंड्स गैर कानूनी तरीके से खर्च करने का इल्जाम। सिंध हुकूमत को कानूनी नोटिस भेजने का ऐलान। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा इजहार बोले, हुकूमती अरकान के हलकों में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, ऑपोजिशन अरकान को नजरअंदाज कर दिया जाता है। डिप्टी कमिश्नर से करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, पता ही नहीं कहां लगे। हुकूमत कहे तो पूरी ऑपोजिशन हाई कोर्ट चली जाती है। कराची वालों के लिए खुशखबरी। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का अप्रैल या मई से ग्रीन लाइन मंसूबे के आगाज का ऐलान। कहते हैं बसों की आमद में ताखीर सिंध हुकूमत की वजह से है, लेकिन गलत तासुर नहीं देना चाहिए। मंसूबे पर किसी किस्म की सियासत नहीं कर रहे। शंघाई पावर जल्द के इलेक्ट्रिक का इंतजाम संभाल लेगी। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान कोलाची में सर्च ऑपरेशन। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पाक फौज के मेजर इसहाक शहीद। 28 साल मेजर इसहाक की नमाज जनाजा में आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। DG ISPR कहते हैं वतन की मोहब्बत में जाने कुर्बान करते रहेंगे, कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का दौरा। कहते हैं कराची में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स हर मुमकिन इकदाम कर रही है। कराची ऑपरेशन के मज़बूत नताइज अमन की सूरत में नजर आ रहे हैं। हतमी मकासद के हुसूल तक बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। गोजरा में मुबैना तौर पर फ्रॉड का जाली मुकदमा दर्ज करने पर दिल बर्दाश्ता नौजवान खुद को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने के बाद थाना सिटी में घुस गया। वसीम अब्बास का 80% जिस्म झुलस गया। मीरपुर आजाद कश्मीर में बिजली का बिल ज्यादा आने पर शहरी ने खुद को आग लगा ली। महकमे बरकियात ने मेहनत कश के घर का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया था। बोट में रक्षा ड्राइवर ने नाराज बीवी और बेटियों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, खुद को भी गोली मार ली। एक और बेटी जद में आकर शदीद जख्मी हो गई। बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में मुखालिफिन को रास्ते से हटाने का सिलसिला जारी। जंगी जराइम के ट्रिब्यूनल ने अबू साले मोहम्मद अब्दुल अजीज समेत जमात इस्लामी के मजीद 6 अरकान को सजाए मौत सुना दी। सादुल हुरैरी ने लबनानी सदर माइकल ऑन की दरखास्त पर अपना इस्तीफा मुअत्तल कर दिया। वजीर आजम के ओहदे पर बहाल। यौम आज़ादी की फौजी परेड के बाद खिताब भी किया। आलमी जंगी जराइम ट्रिब्यूनल ने बोस्निया के हजारों मुसलमानों का कत्लेआम कराने के इल्जाम में सर्बिया के साबिक आर्मी चीफ को उम्र कैद की सजा सुना दी।